नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8 पाठ 8 माँ कह दे कहानी। माँ कह एक कहानी जे आपणे एनुं समझण पण मेळवी तो सुंदर मजानी कहानी हती। एनी अंदर जे राहुल हतो जे राजा सिद्धार्थनो पुत्र अने माता एनुं नाम हतुं यशोधरा। तो यशोधरा अने राहुल ए बंनेनो आ संवाद छे। एनी अंदर राहुल कहानी सांभळवा माटे पोतानी माने कहे छे अने एनी माता पोताना पति एटले के राहुलना पिताने आ कहानी एने संभळावे छे। अने एनो जे संवाद छे आपणे जोयो समझ्या। हवे आपणे ए कहानी सोंभळ्या पछी एना अभ्यास अने स्वाध्यायनी आपणे आजे चर्चा करीशुं। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो राहुल के पिताजी बहुत सुबह अपने उपवन में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि जो राजा होते हैं वह अपने उपवन में सुबह में वह पक्षियों की सुंदर आवाज़ सुनने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए राहुल के पिताजी अपने उपवन में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि वह खुद राजा थे, इसीलिए वह उपवन में भ्रमण कर रहे थे। आखेट ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो जो शिकारी था आखेटक, तो वह राहुल के पिताजी को उस घायल हंस को मांगने लगता है। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन की शोभा बहुत सुंदर थी। वहाँ पर कई पक्षी कलरव कर रहे थे। मंद मंद हवा वहाँ पर बह रही, वहाँ पर हवा आ रही थी। पानी भी वहाँ बह रहा था। जो उपवन के जो पेड़ थे, जो फूल थे, उन पर हिम बिंदु चमक रही थी। ऐसा सुंदर उपवन वह दिखाई दे रहा है, यह उनकी शोभा थी। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। इसीलिए उनका पुत्र कहता है कि यह पक्षी जिसने बचाया है वह पक्षी उनका है, वह शिकारी का नहीं है। जो रक्षक है वही उस पक्षी का मालिक है, भक्षक कभी नहीं बनता। ऐसा निर्णय सुनाया। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो आखा काव्यनो सार तमारे जाते लखवानो छे। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला वाक्य, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो आपणे एनुं वचन बदलवानुं छे। लड़की अहीं एक वचन छे, तो आपणे एनुं बहुवचन करवानुं छे। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। लड़कीનું થશે लड़कियां, सलवारનું सलवारे। अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापकનું તમારે बहुवचन करो, वचन बदलवानुं छे। तो અહીં આપણે જે વચન એક વચનનું बहुवचन, लड़की હતું તો लड़कियां थी, अध्यापक तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है।
लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। तो इस प्रकार वचन बदलना है। यह आपने देखा, सुना, तो आपको इस तरह लिखना है। अभ्यास शब्दार्थ स्वाध्याय। प्रश्न 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर 2 बातें बताई है। यहाँ पर पहली जो कविता की पंक्तियाँ हैं, इसके बाद दूसरी भी कविता की पंक्तियाँ हैं, उनका भावार्थ अपने शब्दों में आपको करने हैं। बीजी काव्यनी जे पंक्तिओं छे, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, હા માં यही कहानी। तो આનો પણ ભાવાર્થ કરવાનો છે। જે આગળની વાત કરી અને આ બીજો, તો આ કાવ્ય પંક્તિનો તમારે ભાવાર્થ તમારા પોતાના શબ્દોમાં કરવાનો છે। प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो आ चित्र तमारे पहला ध्यानथी जोवानुं छे। अहींया बंने भाई बहन एक छोड़ने पाणी पीवड़ावे छे, ये आपणने देखाय छे। एक छोड़ने वावे छे पहला, पछी एने पाणी पाय छे अने छोड़ने उछेरे छे। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। અને અહીંયા તમારે એ કાવ્ય પૂર્ણ કરવાનું થશે। प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो तमारे एक कविता ने आजे कहानी छे एने पोताना विचारथी एने पूर्ण करवानी थशे, एटले आ पण तमारे कविता लखवानी। प्रश्न 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो આવી કોઈ दुर्घटना તમારી શાળાની સામે તમે બનેલી જોઈ હોય તો એ ઘટના તમારે લખવાની થશે। प्रश्न 5 છે, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो आ જે આખી કવિતા છે એને તમારે કહાની બનાવી દેવાની અને એને સુંદર અક્ષરે લખવાની છે। હવે એનું જે ભાષા સજ્જતા છે એની વાત કરીએ। क्रिया का काल, इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। वह खान के भीतर रहता था। उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चपत हो जाएगी। वह रात में पढ़ाई करेगा। तो पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है, तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा था कि वर्तमान काल के वाक्य है। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के 2 हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। तो यहाँ पर 5वें तथा 6ठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है न ही वर्तमान में ही हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। જેવી રીતે ગુજરાતીમાં વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ હોય એ રીતે હિન્દીની અંદર પણ આવા વાક્ય વાંચીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ કયા કાળનું વાક્ય છે। याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर है, हैं, हो, हूँ, वर्तमान, है, आ, ए, ई, था, थे, थी, भूत, गा, गे, गी को भविष्य जानो। लो बच्चों अब काल पहचानो। तो निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। रजत गा नहीं रहा था,
कविता बना रहा था। तो आ वाक्यनी अंदर भूतकाळ छे। पहेलुं वाक्य रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। एटले जे अहींया पूर्ण वस्तु थई गई छे। रजत गातो नहोतो, कविता बनावतो हतो। एटले हतो आयो था एटले ए जे पूरुं थई गयुं होय, जे आपणे अहींया जोयुं कि आ भूतकाळना रूपमां आवे, आ वर्तमानना रूपमां आवे अने आ भविष्यकाळनी रूपनी अंदर आवे छे। आज अंतिम अंश को देखना है। हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो आ समो आवशे? तो आ काळ कयो छे? हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा वर्तमान कालमां आवशे। अने हवे बाकी छे भविष्यकाळ। हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा एटले हवेथी मानशे। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ एटले भविष्यकाळ, हजी आ क्रिया पूरी थई नथी। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो वर्तमान काल। तो आवी ज रीते पाछळ पण निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर समझिए। पहला वाक्य मैंने किताब खरीदी। मैंने किताब खरीदी। तो भूतकाळ। मैं किताब खरीदूंगा। तो हजी खरीदवानी बाकी छे एटले भविष्यकाळ। मैं किताब खरीद रहा हूँ। तो वर्तमान काल। तो एवी रीते अहींया बीजा वाक्य पण आपेला छे। निम्नलिखित वाक्य को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। जा रहा हूँ वर्तमान काल छे अने भविष्यकाल में परिवर्तन करवानुं छे। मैं अहमदाबाद जाऊंगा। मेहुल मुंबई गया था। वर्तमान काल बनाइए। मेहुल मुंबई जा रहा है। मेहुल मुंबई जा रहा है एटले वर्तमान काल बने छे। वाक्य भूतकाळनुं हतुं पण आपणे एने वर्तमानमां फेरव्युं। गीता आइसक्रीम खाएगी। भविष्यकाल छे वाक्य एने आपणे भूतकाळमां फेरववानुं छे। गीता ने आइसक्रीम खाई थी। गीता ने आइसक्रीम खाई थी। तो आ रीते परीक्षानी अंदर ज्यारे परिवर्तन करवानुं आवे वाक्योनुं, वर्तमाननुं भविष्यमां, भविष्यनुं भूतकाळ करवानुं आवे त्यारे आ खास याद राखवानुं। तो सुंदर अक्षरे अभ्यास अने स्वाध्याय लखवानो छे अने सरस मजानी तैयारी करवानी जेथी परीक्षानी अंदर तमे एना उत्तरो लखी शको। अस्तु।